बेटा ये हमारा टॉपिक क्या है? अलंकार। आज हम अलंकार के बारे में आप सभी को पढ़ाएंगे। देखो इंपॉर्टेंट अलंकार तो बहुत है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड की दृष्टि से वो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे तुम्हारा हो गया नंबर 1 पर अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। दूसरा तुम्हारा हो गया अनुप्रास के बाद यमक अलंकार। यमक अलंकार अलंकार। और तीसरा तुम्हारा हो गया श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार अलंकार। फिर चौथा तुम्हारा हो गया उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। उपमा के बाद तुम्हारा रूपक आता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको हम पढ़ा देंगे आपको, रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार हम पढ़ा देंगे आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है रूपक। रूपक अलंकार। और उसके बाद नंबर 6 पे आता तुम्हारा उत्प्रेक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट है उत्प्रेक्षा अलंकार। अलंकार ये बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा ये है, और तुम्हारा ये है, और ये है, और ये चीज पूछ दी जाती है, लेकिन हम बता देंगे तुमको। ठीक है, समझ पा रहे मेरे को? इस चीज हम बता देंगे। अब पहला जैसे हेडिंग डालिए आप लोग, जो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा सबसे सरल है दुनिया में। अगर कोई चीज सरलता की चीज पूछी जाए तो जो है उपमा अलंकार की परिभाषा। परिभाषा क्या है अनुप्रास अलंकार की? वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, अर्थात जहां समान वर्ण एक वर्ण की आवृत्ति जहां बार बार आए वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। एक वर्ण की आवृत्ति जहां बार बार आए वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। समझ लो मेरा? फिर समझो, याद कर लो। एक वर्ण की आवृत्ति जहां बार बार पर आए वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण तुम्हारे इसके बहुत दिए हैं। उदाहरण तुम्हारे बहुत दिए हैं, सबसे सरल हम तुमको बता देंगे। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव, रघुपति राघव राजा राम। इसमें ये सबसे बढ़िया है, ये समझ लो। इससे अच्छा कोई चीज तुम्हारा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। यहां देखो राम पढ़ के आवृत्ति बार बार आ रही है, तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा बताओ? अनुप्रास अलंकार होगा। इसके और उदाहरण समझ लो, जैसे तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ताता तक की आवृत्ति आ रही है। फिर एक होता है, दूसरा तुम्हारा होता है जैसे पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। इसकी बस खाली एक लाइन लिख देना, ज्यादा ना लिखना। समझ लो, ये भी तुम्हारा अनुप्रास अलंकार ही होगा, और इसमें कोई नंबर कटेंगे नहीं। और तीसरा तुम्हारा एग्जाम्पल है, खड़क सिंह के खड़कने से खिड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इसकी भी एक लाइन लिख देना, तो ये पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, उसमें कटेगा कुछ नहीं। समझ लो, तुम्हारा ये बार अलंकार हो गया। अब स्पष्टीकरण कैसे लिखेंगे? अलंकार में स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। अगर आप अलंकार में स्पष्टीकरण नहीं लिखते तो तुम्हारा अलंकार छूटा रह जाएगा। स्पष्टीकरण सीधे डाल दो। स्पष्टीकरण लिखो, उपरोक्त लाइनों में या उपरोक्त मतलब उपरोक्त पंक्तियों में रावण की आवृत्ति बार बार आ रही है, इसी के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता या होगा। स्पष्टीकरण छोड़ देना। पूरे 2 के 2 नंबर मिलेंगे आपको, एग्जामिनर काटेगा नहीं। तीनों समझ लो, उदाहरण लिख लेना। रघुपति राघव राजा राम, तरणी तनुजा तमाल तरुवर बहुछाए। फिर उसके बाद में खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। ठीक, उसके पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। ठीक है, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका। एक हमें और याद आ गया, उसको समझ लो। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ये भी उसमें चाचा चा बड़बड़ की आवृत्ति जा रहा है, तो हमारा एक अनुप्रास अलंकार समाप्त हो गया। ठीक बेटा, अब उसके बाद हेडिंग डालो। एक तुम्हारा एक हेडिंग डाल लो, आप लगा लो। एक हेडिंग डालो सीधे सीधे, यमक अलंकार।
ठीक, यमक अलंकार, यमक अलंकार डालो। यमक अलंकार में क्या है, यहाँ जोड़ा बनता है, यहाँ यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। समूह का एक से अधिक दो बार प्रयोग किया गया तो प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। यमक का अर्थ होता है जोड़ा, जहां परिभाषा में एक से अधिक वर्ड आ जाए, एक से दो वर्ड आए, उनका दोनों का अर्थ दोनों बार अलग अलग हो, वहां पे कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। इसका उदाहरण देख लो, उदाहरण बहुत सरल है, ठीक। जैसे 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती थी, खाती है, ठीक। मतलब यहाँ 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी, दोनों का अर्थ अलग अलग है दोनों बार में। पहले का मतलब होता 3 बार, मतलब 3 की संख्या। अब क्या खाती थी, 3 बेर खाती थी, या बेर एक फल होता है ना, वो भी समझ लो, या 3 बार खाती थी, सुबह दोपहर शाम, तो दोनों का अर्थ बेटा यही हो गया। या समझे एक और होता है, एक तुम्हारा स्पष्ट उसको इस तो समझ लो, उसके बाद में एक उदाहरण बता रहे हो, वो भूलोगे नहीं कभी। दूसरा तुम्हारा उदाहरण है, सजना है मुझे, है मुझे सजना के लिए, ठीक। यहाँ सजना सजना वर्ड 2 बार आया है, और इनका दोनों का अर्थ दोनों बार अलग है। पहले बार का अर्थ हो गया पति, ठीक, या लवर, ठीक है, सजना, या नायक लिख लो, नायक, नायक। और इधर क्या, सजना मतलब तैयार होना, तैयार होना, ठीक है। दोनों का अर्थ दोनों बार अलग हुआ, सजना है मुझे सजना के लिए। स्पष्टीकरण कैसे लिखेंगे, स्पष्टीकरण में लिखेंगे, स्पष्टीकरण में लिखेंगे बेटा कि यहाँ पे सजना सजना वर्ड 2 बार आया है, या 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी 2 बार, दोनों का अर्थ दोनों बार का अलग अलग है। या एक और उदाहरण देख लो बेटा, इसका होता है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे लिख लो तीसरा, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, मतलब यह घटा घटा, काले घटा का घमंड घटा, घटा घटा जो है 2 बार आया है, तो दोनों का अर्थ अलग है। काली घटा मतलब बादल, और तो घमंड घटा मतलब नुकसान होना, ठीक है बेटा। ये समझ लो, तुम्हारे 2 अलंकार हो गए, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। ये दोनों जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप समझ लेना। उदाहरण कोई भी लिख देना, चाहे उसमें रघुपत राघव राजा राम लिख देना, इसमें तो तुम्हारे 3 तक है, उसमें भी 3-4 है, ठीक बेटा। आज हमारा लोगों का ये दो अलंकार का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब आपको उत्प्रेक्षा बचे हैं, रूपक बचा, उपमा, उपमा भी जल्दी जल्दी हम करा देंगे, ठीक बेटा। इसको समझ लो, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना बेटा, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक बेटा।